हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स की बेस्ट वेब सीरीज़ को, जिसका नाम है यू हाक्सू। और इस वेब सीरीज़ में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन एक्टर, जिसका नाम गामा शिको होता है, और वो एक एक्सीडेंट में जान से मारा जाता है। और तब वो मौत के देवता के पास जाता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे ज़िंदा कर दीजिए। तब मौत के देवता उसको 2 मिशन देते हैं और बोलते हैं, अगर तुम ये मिशन को पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर ज़िंदा कर दूंगा। इस वेब सीरीज़ में हमें दिखाया जाएगा हमारा मेन हीरो, जिसका नाम गामा शिको होता है, क्या वो उनके दिए हुए मिशन को पूरा कर पाता है या नहीं। यही स्टोरी को जानने के लिए हमें इस वेब सीरीज़ को देखना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ होता है, जिसमें कि बहुत लोगों की जान जा चुकी होती है। और वहीं पर हमें गामा शिको को दिखाया जाता है, जो उसी एक्सीडेंट में मारा जा चुका होता है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि मैं मर चुका हूँ। और वो वहाँ पर आए हुए लोगों से बात करने की कोशिश करता है, और तभी वहाँ का एक पर्सन उसके अंदर से होकर गुजरता है, और तब उसे पता चलता है कि अब मैं मर चुका हूँ। और फिर हमें 4 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है, और वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाया जाता है, जिसमें से कुछ अजीब तरह के क्रिएचर्स निकल रहे होते हैं। और वो उड़ते उड़ते गामा शिको के कॉलेज में पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर गामा शिको भी होता है। तब उसकी एक फ्रेंड उसको आकर बोलती है, चलो तुमको क्लास टीचर ने बुलाया है। और तब गामा शिको क्लास टीचर से मिलने के लिए जा रहा होता है, और तभी उसी कॉलेज के कुछ लड़के एक लड़के को पकड़कर मार रहे होते हैं। वो लोग उसके पैसे छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गामा शिको आता है और वो उस लड़के को बचाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके क्लास टीचर आ जाते हैं, और उनको लगता है कि गामा शिको उन लड़कों से पैसे छीनने की कोशिश कर रहा है। तब उसके क्लास टीचर गामा शिको को बहुत गुस्सा करते हैं, और तब गामा शिको बोलता है, मेरे जो मन में आएगा मैं वही करूँगा। और ये बोलकर गामा शिको वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद हम देखते हैं खिड़की के पास वही अजीब सा क्रिएचर उड़ रहा होता है, और वो सभी को देख रहा होता है। और फिर आगे हम देखते हैं गामा शिको की माँ अपने घर पर टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है, जिसमें कि उसी गड्ढे के बारे में बताया जा रहा होता है। और तभी गामा शिको अपने घर पर आता है, और तब उसकी माँ गामा शिको को बोलती है, मुझे आज भी पता चला है कि तुमने कॉलेज में मारपीट की है। ये सुनकर गामा शिको को गुस्सा आता है, और वो घर से बाहर चला जाता है। और तभी उसके पास कुंग बारा आता है, और वो उससे बोलता है कि पिछली बार मैं तुमसे हार गया था, लेकिन इस बार मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमको इस बार बहुत ज़्यादा मारने वाला हूँ। और तब कुंग बारा और गामा शिको के बीच में फाइट होती है, और तब गामा शिको कुंग बारा को फिर से हरा देता है। और गामा शिको वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसको एक छोटा बच्चा नज़र आता है, और वो छोटा बच्चा गामा शिको को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। उसी ट्रैफिक में एक ट्रक ड्राइवर होता है, जिसके पास वही क्रिएचर आता है, और वो उसकी नोज़ में घुस जाता है, और फिर वो अजीब अजीब तरह से रिएक्ट करने लगता है। और तब वो ड्राइवर अपने ट्रक को फुल स्पीड में आगे की तरफ चलाने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियों को उसकी गाड़ी से टक्कर लगती है, और वो मेन मार्केट की तरफ आने लगता है। वहीं पर गामा शिको भी होता है, और तब गामा शिको देखता है कि वो ट्रक सीधे उसी छोटे बच्चे की तरफ आ रहा होता है। और तब गामा शिको उस छोटे बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो ट्रक गामा शिको को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से गामा शिको वहीं पर जान से मारा जाता है। और तभी गामा शिको वहाँ पर होता है, और वो सोच रहा होता है, ये लगता है अब मुझे हमेशा इस दुनिया में भूत बनकर ही रहना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, और वो बोलती है, मेरा नाम भूटान है, और मैं तुमको इस दुनिया से दूसरी दुनिया में लेकर जाने के लिए आई हूँ, क्योंकि अब तुम मर चुके हो, इसीलिए तुमको अब इस दुनिया को छोड़ना होगा, और तुमको मेरे साथ यमराज के पास चलना होगा, और वहाँ पर तुम्हारा फैसला होगा कि तुम्हारे साथ अब क्या करना है। और तब गामा शिको बोलता है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो
तो प्लीज़ मेरे साथ मजाक करना बंद करो, नहीं तो मैं तुमको भी जान से मार डालूँगा। और तब बुतान गामा सीको को बोलती है कि देखो मेरे पास तुम्हारी पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो तुमको मेरे साथ चलना ही होगा और तुम्हारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। और तब गामा सीको उसके साथ दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें उसी छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसको बचाते हुए गामा सीको जान से मारा गया था। वो छोटा बच्चा पूछता है कि आखिर गामा सीको कहाँ पर है। तब डॉक्टर उसको बताते हैं कि वो तुमको बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें कि वो जान से मारा गया। और दूसरी तरफ गामा सीको उस लड़की के साथ दूसरी दुनिया में जाता है और तभी गामा सीको उस लड़की से पूछता है कि मुझे बताओ हम कहाँ पर जा रहे हैं। तब बुतान उसको बताती है कि हम यमराज के पास जा रहे हैं। ये सुनकर गामा सीको थोड़ा सा डर जाता है और तब वो दोनों बुतान के बॉस के पास आते हैं। और तब गामा सीको देखता है कि बुतान के बॉस लोगों की किस्मत का फैसला कर रहे होते हैं। वो एक एक करके सभी की किस्मत को देख रहे होते हैं और वो उनको नर्क या स्वर्ग में जाने की परमिशन दे रहे होते हैं। और तब गामा सीको बुतान से बोलता है कि मुझे तो लगा था ये दुनिया थोड़ी अलग टाइप की होगी, लेकिन यहाँ भी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। और तब बुतान गामा सीको को बोलती है कि हाँ, हमने वक्त के साथ अपनी पूरी टेक्नोलॉजी को अपडेट किया है। और तब बुतान के बॉस बोलते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना होगा और तुमको मेरी हर बात माननी होगी। और तब गामा सीको पूछता है, बताओ मुझे क्या करना होगा। और तब ग्वानमा बताता है, तुम्हें धरती पर जाना होगा और वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल है, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आ रही हैं जो इंसानों की ज़िंदगी के लिए खतरा है। तुमको ये पता करना होगा कि वो चीज़ें बाहर क्यों आ रही है और उनको बाहर आने वाला रास्ता किसने खोला। ये सब सुनकर गामा सीको बोलता है, मुझे जिंदा होने का कोई भी शौक नहीं है, क्योंकि मेरी मौत की खबर सुनकर बहुत लोग खुश हुए होंगे। मुझे पता है मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, इसीलिए मैं जिंदा नहीं होना चाहता। ये बोलकर गामा सीको वहाँ से चला जाता है। और जब गामा सीको अकेले में बैठा होता है तब वहाँ पर बुतान आती है और वो उसको समझाती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम वापस से जिंदा नहीं होना चाहते। ये फैसला करने से पहले तुम एक बार अपने घर पर जाओ और उन लोगों को देखो, वो तुमको कितना याद कर रहे हैं और वो तुमको कितना प्यार करते हैं। उसके बाद तुम फैसला करना तुम वापस से जिंदा होना चाहते हो या नहीं। और तब गामा सीको वापस अपने घर पर आता है और वो अपनी माँ, अपनी दोस्त और कॉलेज के दोस्तों को रोता हुआ देखता है और तब उसे भी बहुत बुरा लगता है। और तब वो वापस से जिंदा होने का फैसला करता है। और तब गामा सीको बुतान से बोलता है, बताओ मुझे जिंदा होने के लिए क्या करना होगा। तब बुतान बोलती है, चलो मेरे साथ। और दूसरी तरफ गामा सीको के कॉलेज के दोस्त को कुछ लड़के पकड़कर मार रहे होते हैं। वो लोग उस लड़के को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं और वो लोग उसको बोलते हैं, अब तेरा दोस्त उसको बचाने के लिए कभी नहीं आएगा। वो लड़का उनसे बार बार बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन वो लोग उसे नहीं छोड़ते। और तभी वहाँ पर वही क्रेचर आता है और वो उस लड़के के कान में घुस जाता है। तब वो लड़का अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता और वो ज़ॉम्बी बन जाता है और वो उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और वो बहुत बुरी तरह से एक एक करके सभी को मारने लगता है। और दूसरी तरफ गामा सीको की बॉडी के पास उसकी माँ होती है और वो गामा सीको की बॉडी को टच करती है और उसकी माँ को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी अभी भी गर्म है। और तभी गामा सीको को पता चलता है कि उसके घर में आग लगी है। तभी ग्वानमा गामा सीको को बोलता है, जल्दी से अपने घर पर जाओ और अपनी बॉडी को जलने से बचाओ, नहीं तो तुम वापस से जिंदा नहीं हो पाओगे। और दूसरी तरफ उसकी माँ बोल रही होती है कि मेरा बेटा अभी भी जिंदा है, उसकी लाश को बाहर निकालो, नहीं तो वो उसी में जलकर मर जाएगा। तभी गामा सीको वहाँ पर भागता हुआ आता है। तभी गामा सीको की फ्रेंड तालुका उस घर के अंदर जाती है और वो गामा सीको की बॉडी को बचाने की कोशिश करने लगती है और उसके पीछे पीछे गामा सीको भी घर के अंदर जाता है। और तभी तारुका के ऊपर जलती हुई छत गिरने वाली होती है, लेकिन तभी गामा सीको उसको मरने से बचाता है
और गामा सीको गॉनमा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे अभी के अभी जिंदा कर दो। उसके बाद में जो तुम चाहोगे मैं वही करूँगा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तब गॉनमा गामा सीको को जिंदा कर देता है। तब गामा सीको अपनी फ्रेंड को लेकर घर से बाहर आ जाता है और वो तालुका को अपनी माँ के पास छोड़कर सीधे भागते हुए अपने दोस्त के पास आता है, जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनकर सबके ऊपर हमला कर रहा होता है। और तब गामा सीको और उसके दोस्त के बीच बहुत ज़ोरदार फाइट होती है। और तब गामा सीको गॉनमा से पूछता है कि बताओ मुझे, मैं इसको कैसे हरा सकता हूँ। तब गॉनमा गामा सीको को बोलते हैं, जैसे तुमने अपनी फ्रेंड के ऊपर जलती हुई छत को गिरने से रोका था, उसी पावर से तुम इसको हरा सकते हो। और कुछ देर तक उन दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है और तब गामा सीको उससे जीत जाता है और तब वो क्रेचर उस लड़के के अंदर से बाहर आ जाता है। तब गामा सीको उसको पकड़कर जान से मार देता है और फिर गामा सीको अपने घर पर वापस आता है, जहाँ पर उसकी माँ और उसकी दोस्त तालुका होती है। तब गामा सीको उन लोगों को बोलता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। तालुका गामा सीको को जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और दूसरी तरफ गॉनमा अपने साथी से बोलता है अगर हम उसको ट्रेनिंग दें तो वो हमारे सबसे बड़े दुश्मनों से लड़ सकता है। तब भूटान बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, वो तो एक इंसान है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो जान से मारा जाएगा। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।